चैनल टारगेट एग्जाम पास हुए फ्रेंड्स। आज हम आप लोग बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों। टॉपिक का नाम है संविधान सभा। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन अवश्य सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से दोस्तों। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा? बताइए दोस्तों। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो आपका दूसरा सवाल है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? बताइए दोस्तों कब 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश शासक ने से यह मांग किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? एम.एन. राय के द्वारा दोस्तों किया गया। एम.एन. राय के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय के द्वारा। अगला सवाल है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अगला सवाल है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो योद्धा प्रांत संविधान का निर्माण करेगी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्स योजना के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स योजना। अगला सवाल है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आपका अगला सवाल है दोस्तों भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने की आधार क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बताइए दोस्तों जो भारत की संविधान सभा है वो किनके द्वारा गठित की गई दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला सवाल है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? बताइए दोस्तों कहाँ पर हुए और किस अधिवेशन में रखी गई दोस्तों? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फैजपुर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर फैजपुर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? बताइए दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका 389। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 389। अगला सवाल है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? बताइए दोस्तों प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमीशन क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, यानी दोस्तों उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सभी। अगला सवाल है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए? बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 208 प्रतिनिधि दोस्तों निर्वाचन होकर आए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, बताइए दोस्तों। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी रह गई दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 299 रह गई दोस्तों। अगला सवाल है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, बताइए दोस्तों। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 70 प्रतिनिधि थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। इसमें पूछा था दोस्तों संविधान सभा के पुनर्गठित के लिए, और इसमें पूछा है दोस्तों पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 299, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। अगला सवाल है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, बताइए दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। अगले सवाल है दोस्तों विधानसभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था, बताइए दोस्तों। विधानसभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त प्रांत का दोस्तों सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। अगला सवाल है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, बताइए दोस्तों। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे दोस्तों। हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बताइए दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। कहाँ से दोस्तों, पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब अगला सवाल है दोस्तों मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्करण किया, बताइए दोस्तों। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्करण किया दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए दोस्तों वह मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्करण किया था। वो चाहता था दोस्तों मुस्लिम का एक अलग संविधान सभा हो। अगला सवाल है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ, बताइए दोस्तों। संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर हुआ दोस्तों। वर्गीय मताधिकार पर दोस्तों हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है दोस्तों संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, बताइए दोस्तों। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, कौन थे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का, ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला सवाल है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। किसके द्वारा चुनी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया, बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया था दोस्तों। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो भारतीय संविधान सभा। अगला सवाल है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, बताइए दोस्तों। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था दोस्तों, 1946 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। आपका अगला सवाल है दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइए दोस्तों। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है दोस्तों दिल्ली, वहीं पे हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। आपका अगला सवाल है दोस्तों संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए दोस्तों। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आपका अगला सवाल है
संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, बताइए दोस्तों। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यह सब क्वेश्चन जितने भी हम प्रश्न बता रहे हैं बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि देखिए दोस्तों सभी प्रश्न बहुत सारे इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आरआरबी 2005 में, यूपीएससी में ये दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। और दोस्तों पूछेगा अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। पूछेगा दोस्तों कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? बताइए दोस्तों, इन जो 4 ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कौन एक है जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एच बेग जो थे वो संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बाकी दोस्तों है KM मुंशी और जो थे AN गोपाल स्वामी अयंगार और TT कृष्णमाचारी, ये जो सभी लोग थे दोस्तों संविधान सभा के सदस्य थे। और एच बेग नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? बताइए दोस्तों, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 अगस्त 1947। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे? बताइए दोस्तों, अब इनके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप स्थिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। सॉरी दोस्तों 7 हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जो थे भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति नहीं थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है SSC 2015 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप संविदा समिति का सदस्य नहीं था? बताइए दोस्तों, अब इसमें सदस्य प्रारूपा मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नहीं थे दोस्तों मसविदा समिति का सदस्य। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बताइए दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी 2006 में भी पूछा गया था, SSC 2011 में और CISF 2011। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बताइए, संविधान सभा में
सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे दोस्तों? सहमति और समायोजन के आधार पर। सहमति और समायोजन के आधार पर। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों पारित? जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को किया गया था दोस्तों, 22 जनवरी 1947 के। आपका अगला सवाल है दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? बताइए दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? जुलाई 1947 में किया गया था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप को अंगीकार किया गया। कब किए थे दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 22 जुलाई 1947 के दोस्तों। अगला सवाल है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? बताइए दोस्तों, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के कितने जो सदस्य थे उपस्थित जिसने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 284 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? बताइए दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी दोस्तों? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? बताइए दोस्तों, संविधान बनाने में दोस्तों जो पूरा जो समय लगा था दोस्तों कुल मिलाकर वह कितने दिन लगा था दोस्तों? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन दोस्तों। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को बनने में लगा था दोस्तों, पूरा कंप्लीट होने में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? बताइए दोस्तों, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं संविधान सभा कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। अगला सवाल है दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? बताइए दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे दोस्तों? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। विभिन्न प्रांतों की विधान
सभाओं द्वारा नामित। अब अगला सवाल है दोस्तों, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में सबसे पहले प्रस्तुत किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए दोस्तों, इनमें से 4 विकल्प है दोस्तों, उनमें से कौन सही है दोस्तों? पढ़िए दोस्तों और बताइए कौन सही है। चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बताइए दोस्तों ये सही है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? बताइए दोस्तों, इनमें से 4 कथन है दोस्तों, और संविधान सभा के लिए कौन सा सही है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। ये भी दोस्तों ये गलत है दोस्तों। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया दोस्तों, ये भी गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है दोस्तों। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये तीसरा आप लोगों को क्वेश्चन बताया दोस्तों, थोड़ा माइंड थोड़ा हमारा डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, ये दोनों दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। बताइए दोस्तों कौन किए थे दोस्तों? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है एसएससी 2013 में, और ये भी पूछा गया यूपीएससी 2006 में। अगला सवाल है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? बताइए दोस्तों, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत का संविधान लागू हुआ था। बताइए दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि, बताइए दोस्तों क्यों किया गया था दोस्तों? संविधान सभा को 26 जनवरी को ही लागू करने के लिए क्यों किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए दोस्तों हम लोग भी संविधान सभा को इसी दिन दोस्तों लागू किए थे 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 जो था दोस्तों 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसा वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।